Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे MIT वर्सेस VIT के बारे में। बहुत सारे लोगों को डिमांड थी और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर VIT वर्सेस MIT का रिव्यू कीजिए, ये MIT वर्सेस VIT का रिव्यू कीजिए कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है, क्या क्या किस में फैसिलिटीज़ मिलती है और क्या क्या किस में फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर बस आपको जो रियलिटी है उसी चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। मैं ना किसी कॉलेज के बारे में कोई बुराई करूँगा, ना किसी कॉलेज की अच्छाई आपको बताऊँगा। जो एक्चुअल में फैक्ट है मैं उसी के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आप जज कीजिएगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है और कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे और मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों कॉलेजेस में और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम NIRF रैंकिंग की बात कर लेते वो MIT है वो जो है वो 43 पे है और VIT जो है वो 18 पे है। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में NIRF रैंकिंग में। और उसके बाद आप जो ग्रेड देख रहे हो नेक्स्ट अप्रूव्ड है वो है ग्रेड, इसको VIT को मिला हुआ है A और CGPA है वो आउट ऑफ 4 3.42 है, काफ़ी अच्छा है। और MIT का मिल नहीं पाया था, मैंने बहुत गूगल में और हर जगह देखा और दो चार लोग से पूछा तो उनको भी कुछ अभी इसके बारे में डिटेल नहीं मालूम था, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो में ऐड नहीं कर पाया। इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे दिया हूँ कि जो कुछ भी वीडियो में छूट जाता है आप कॉल करके उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। हो सकता है 2-4 दिन बाद मुझे इस चीज़ के बारे में मालूमात हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या रैंकिंग है या फिर क्या ग्रेड है इसका। तो चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ अभी मतलब दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि दोनों कॉलेज ही प्राइवेट कॉलेज हैं। आप बहुत सारे लड़के या फिर बिहार के मोस्टली जो लड़के फ़ोन करते हैं उनको मतलब कन्फ्यूज़न रहती है कि वो ये समझते हैं कि दोनों कॉलेज नहीं तो फिर VIT को वो ज़्यादातर कहते हैं कि वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों फुल्ली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कोई गवर्नमेंट का इसमें लेना देना नहीं है। तो दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं और दोनों कॉलेजेस जो बने हैं काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। एक जो है वो 1957 में बना हुआ है और दूसरा 2001 में बना हुआ है। तो काफ़ी मतलब एक तरीके से 40 साल का इसमें फ़र्क है। और उसके बाद कैंपस एरिया में भी काफ़ी फ़र्क है दोनों में। एक है 162 एकड़ में और दूसरा है 250 एकड़ में। तो काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद आप जेंडर एक्सेप्टेंस की बात कर लें तो दोनों मतलब एक ही मतलब इक्वली एक तरीके से कह सकते हैं। और टोटल स्टूडेंट की बात कर लें तो MIT में है वो है तकरीबन 9,000 तक चले जाते हैं स्टूडेंट। और अगर MIT की बात कर ले तो इसमें 30,000 तक चले जाते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो होती है वो फ़ीस होती है, उनके बजट का कॉलेज है कि नहीं। तो इन दोनों कॉलेजेस के बारे में अक्सर करके मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते। बहुत सारे सपने होते हैं लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है तो इसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते। तो आप देख रहे हो कि फ़ीस का भी काफ़ी डिफरेंस है। VIT की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें है तकरीबन 8 लाख तक मान सकते हैं इसकी, 80,000 एक तरीके से। उसके बाद आपका आना जाना ट्रांसपोर्ट का सब ले दे के 8,000 मतलब 8 लाख तक मान सकते हैं। और MIT की बात कर ले तो उसमें आई थिंक 17 लाख तक आप मान सकते हो, 16 लाख कुछ मतलब इतना 96,000 रुपीज़ है। तो इसको आप 17 लाख तक ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको अप्रूवल जो है वो AICTE से मिला हुआ है दोनों कॉलेजेस को। और जो ड्यूरेशन होती है वो बीटेक की 4 साल की होती है। इसमें मोस्टली लड़के जो होते हैं वो बीटेक करने के लिए ही जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए। और जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दोनों कॉलेजेस का पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, आप उसको भी दे सकते हैं, जिसका नाम MIT का जो एग्ज़ाम होता है वो है MET, इसके एग्ज़ाम का नाम होता है। और उस VIT का जो एग्ज़ाम नाम होता है उसका होता है VIT EEE, इसका जो एग्ज़ाम का नाम होता है ये होता है। तो आप अगर JEE मेन के थ्रू भी जाना चाहें तो जा सकते हैं या फिर इनका खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो आप इनके थ्रू भी एडमिशन्स ले सकते हैं।
उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन कराता है तो वो अपनी ज़िंदगी के 4 साल वो देते हैं उसमें। तो सबसे बेसिक चीज़ उसको प्रोवाइड होती है कि नहीं उस कॉलेज में, उसको एक तरीके से आप कह सकते हो फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है कॉलेज में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अगर हॉस्टल में रहना चाहते हो तो बॉयज़ हॉस्टल दोनों में अवेलेबल है। अगर आप गर्ल हो तो आपको गर्ल्स हॉस्टल मिल सकता है। और आप अगर पढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। वैसे मोस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो हम मोस्टली क्या कहते हैं पार्क में जाके ग्रुप बना के ऐसे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक तरीके से लाइब्रेरी का माहौल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना सन्नाटा होता है, वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते और कुछ मस्ती नहीं कर सकते। लेकिन आप ग्राउंड में पढ़ते हो, ग्रुप बना के पढ़ते हो, तो दोस्तों के साथ मस्ती करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ग्राउंड में, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी ग्राउंड में ही पढ़ो और मज़े से पढ़ो, ठीक है। तो आगे देखते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है वाईफाई, तो वो दोनों देते हैं। और एमआईटी में जिम जो है वो कुछ साल पहले अभी था, लेकिन अभी कुछ वजह की वजह से, मतलब कुछ रीज़न की वजह से वो बंद कर दिया गया। तो वो एमआईटी में अभी जिम है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वो खुद भी आप जा सकते हो, और वीआईटी में आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो फ़ीस के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं बात करते कि हमें 4 साल किसी कॉलेज में गुजारना है तो चलें ठीक है, एडमिशन ले लिया, अब उसके बाद पढ़ना है, 4 साल गुजारना, वो बहुत ही लंबा अरसा होता है 4 साल। तो हम उसमें कैसे रहते हैं, क्या हमारा मतलब कैसी सराउंडिंग होती, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, तो वो सब बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं कि और कैसा रिव्यू है इस कॉलेज का। और उसके बाद आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जेईई के थ्रू ले सकते हैं। और इसका जो पर्सनल एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको बताया है कि आप उनके थ्रू भी इसमें जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आपको मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट करके जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आपका भाई जिंदा है, बस आपके भाई को सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और आपका भाई आपको हेल्प करता रहेगा। और अगर हम दोनों कॉलेज के रिव्यू की बात कर लें तो ऑलमोस्ट दोनों कॉलेज की जो रिव्यू है, जो थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट है, वो बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। दोनों को 4.2 एवरेज जो निकाला गया था उसके मतलब पूरे होल रिव्यू का वो इतना बैठता है। आप देख रहे होगे कि एमआईटी में जो था वो 164 स्टूडेंट का रिव्यू लिया गया था, तो उनके रिव्यू के बेस में जो एवरेज निकाला गया वो 4.2 हुआ आउट ऑफ 5 में से। और अगर वीआईटी की बात कर लें तो इसमें 500 लड़कों से रिव्यू लिया गया था। उसके बाद आपको जो ओवरऑल एवरेज बनाया गया रिव्यू का तो वो भी 4.2 आया। तो एक तरीके से कह सकते हैं दोनों कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं अपने अपने कॉलेजेस से सेटिस्फाई हैं। और मतलब ठीक ठाक आउट ऑफ 5 में आपको 4.2 जो रिव्यू मिला है, काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला है। इससे ज़्यादा मतलब किसी कॉलेज का रिव्यू कोई स्टूडेंट देता नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। बस आप लोग से एक बार आप फिर से कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अपने भाई को सपोर्ट करते रहो और आपका भाई आपको सपोर्ट करता रहेगा। इसीलिए आपका भाई आपको अपना नंबर आपको दे रखा है, ताकि आप जब भी मन करे जैसे जो भी चीज़ें पूछनी हो आप कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एडमिशन हब।